श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, हम सबको पता है कि 23 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है बसंत पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन, क्योंकि इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। और मेरा एक एक करके चढ़ाएं या पूरा एक गुच्छा चढ़ाएं, कैसे गिने गए इन सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो पूरी बातों को समझेंगे और कैसे करना है इसकी बात भी समझिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, बाद में हम लोग उपाय की बात करेंगे, है ना। देखो, पहले काम तो यह करना है कि आपको खोजना होगा, है ना। पहले ही हार नहीं माननी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले खोजना है कि हमें कहीं से भी सरसों का फूल मिल जाए। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को सरसों का फूल लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक सरसों का फूल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों का फूल वाला उपाय। तो दोस्तों, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन आप लोगों की को इस सरसों का फूल लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों का फूल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझाने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां माघ माह के शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, आज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों की बात करना यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस सरसों का फूल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको सरसों का फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आजा सरसों का फूल वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शुक्रवार का। तो अब दोस्तों, इस सरसों का फूल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह कर्माता करने के लिए 2 श्राद्ध कर पा रही हो और बड़ी माता करने के पा रही है, ये सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है। ये सरसों का फूल वाला उपाय को कर सकता है, पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस सरसों का फूल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। बहुत साथ हो, मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको सरसों का फूल लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु की जबान के पत्ते पर वरियोर हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन है जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब शुक्रवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदम्बा का हम शुक्रवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप शुक्रवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपको सरसों का फूल बहुत खोजने के बाद में आप बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको वहां नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, उसी पारे करते हैं। कंडीशन में आपको लेना होगा, या तो अनाज का दाना ले लो, अनाज में भी क्या लोगे, या तो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, मक्का ले लो, जो भी चीजें अनाज में आती हैं वो ले सकते हो। अब अनाज भी नहीं लेनी। तो यहां पे आपके पास में एक ऑप्शन है कि भैया हमें फूल ही चढ़ाने हैं, तो फूल में महादेव को जो प्रिय फूल है वो सफेद फूल माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप सफेद फूल ले सकते हैं या फिर अनाज के दाने, लेकिन शर्त यह है कि आपको सबसे पहले सरसों के फूल को खोजना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात समझे आप। अब ये बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ कि जो सरसों का फूल होगा
क्या हमें उसे गुच्छे में चढ़ाना चाहिए या एक एक करके तोड़ करके देखो? ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये पूरा एक गुच्छा होता है। जब आप इस गुच्छे को तोड़ोगे ना तो वो एक सरसों का फूल काउंट होगा, गिना जाएगा, है ना। सिर्फ यही गिन लेने से एक सरसों का फूल नहीं हो जाएगा। आपको पूरा एक गुच्छा जब लोगे तो ये एक सरसों का फूल गिना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि उपाय भैया कैसे करेंगे, ये चीज तो आप समझा दो। चलो अब बात कर लेते हैं उपाय की। कि मान लेते हैं कि आपका कोई बच्चा है या फिर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी घर का इंसान है जो जिसका मन पढ़ाई वगैरह में लगता, या फिर बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। उस कंडीशन में जिस इंसान का पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जिसे क्रोध बहुत आता है, गलत संगति में है, उसके हाथों से 31 सरसों के फूल, अगर सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो 31 सफेद फूल, अगर सफेद फूल भी नहीं मिलता है तो 31 अनाज के दाने को लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात पता है इन सभी उपायों को क्या है कि कोई भी उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में चाहे तो 31 सफेद फूल हो, 31 सरसों के फूल हो, या फिर 31 अनाज के दाने हो, इनमें से कुछ भी है, उनको आपको एक एक करके चढ़ाना है। 108 लिया हो या फिर 31 लिया हो, 51 लिया हो, ऐसे ही नहीं, पूरा एक साथ समर्पित करेंगे। नहीं, आपको एक एक करके उन गुच्छ को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधुतेरे के नाम से पंचमी तिथि पे बसंत पंचमी के दिन आप इस उपाय को करके देख लीजिए। आपके घर का जो इंसान पढ़ाई नहीं करता है अपने आप पढ़ने बैठेगा, और अगर उसको कोई गुस्सा है, क्रोध है, तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए या फिर क्रोध के लिए पहले उपाय की बात की जो कि 31 फूल से करने थे। अब यहीं पे हम लोग वसंत पंचमी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना है सरसों के फूल से। सरसों का फूल नहीं मिलता अनाज के दाने से, अनाज का दाना भी नहीं मिलता, तो आपको सफेद फूल से। अब कहोगे भैया इतने हम करेंगे तो उपाय के फायदे क्या होंगे? इस उपाय का फायदा है कि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, अटका हुआ मतलब कि जैसे आप कभी किसी काम के लिए जा रहे हो, वो आपका काम नहीं हो रहा, बहुत व्रत कर रहे हो, बहुत उपाय कर रहे हो, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, घर में हमेशा लोग बीमार पड़े रहते हैं, तो आपको क्या करना है? लेना होगा 108 सरसों का फूल पहले खोज लेना। किसी को पैसे देने पड़ जाए 2050 दे देना, लेकिन कहीं से भी 108 सरसों के फूल पहले खोजना खूब नहीं मिलेगा, तब जाकर के 108 अनाज के दाने और या फिर 100